I think you have realized that something is missing in today's Indian education system. So what's missing? एंड देन ये था ना कि वो रियल वर्ल्ड और एकेडमिक्स में कुछ गैप है Gap है. एंड ईस्ट इंडिया में पोटेंशियल लग रहा था समवे एवरीथिंग मर्ज्ड एंड देन नेक्सस हैपेंड. एडुकेशन में इतना पोटेंशियल है एंड देर इज सो मच अपॉर्चुनिटी फॉर गुड टैलेंट हियर टू लर्न. एंड क्यों ये लोग बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली ही जाके सीखें? मतलब यहाँ क्यों नहीं बन सकता ऐसा? I love the fact here कि आप लोग ने ना एक बार भी ग्लोरीफाई नहीं किया कि you are a pass out, you're a all India rank. इतना पढ़ लिया, मार्क्स आ गया, सब आ गया, पर मेरे को टैक्स फाइल करना ही नहीं आ रहा है. मतलब ये दो चीजें जब आप करोगे ना, देन यू कैन रीच अ मार्केट विच इज पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू कि यार सिलीगुड़ी में बैठ के ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग बिजनेस फ्रॉम सिलीगुड़ी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सिलीगुड़ी, फ्रॉम इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया इफ यू कैन. What's more important, idea or execution? लोग सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस करने के लिए मेरे को बहुत पैसा डालने की जरूरत है, फैंसी ऑफिस बना लो, एक अच्छा लोगो बना लो. NS Jewelers presents the uncut stories where timeless craftsmanship meets real, unfiltered conversation. Just like a finely crafted piece of jewelry, we believe real conversations are built with layers of compassion, grace, growth, and grit. And that's what today's episode is all about. You bagged a college seat, you must have topped your boards, and maybe even landed a job. But how prepared are you really for the real world? Today we are joined by two exceptional education reformers, Ritesh Agarwal and Aman Chaudhary, who are not just talking about the problem but have created a solution. By the end of this episode, you'll have a clear understanding on why our degrees aren't enough anymore, what are the top companies and the industries professionals are actually looking for in the students, and practical advice for educators, institutions, parents, and even students. So let's dive in. Hi, Aman and Ritesh. So, I've already given a glimpse of your incredible journeys to the audience, but it's always more powerful when it comes from the person themselves. So, tell us, how have been this journey in education for you both? You want to Aman. आई विल स्टार्ट. सो टिपिकली मतलब जब मैं स्कूल में था तो पीपल ऑलवेज, वो मम्मी लोग बोलते हैं ना कि शर्मा जी का बेटा, हमेशा पीपल कि अमन जैसा बनो. एंड वो मेरे को अच्छा, कभी कभी अच्छा लगता था, पर कभी कभी वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता था. Okay. तो ऑलवेज गुड इन एकेडमिक्स, हमें पढ़ने में अच्छा था, 10 में गुड मार्क्स, 12th में सब ठीक था. देन वेंट फॉर माई कॉलेज टू दिल्ली. Okay. तो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि ऐसे कितने लोग हैं. मतलब मेरे को स्कूल में लगता था कि मैं ही सबसे हीरो हूँ. जब मैं दिल्ली गया, हमारा सब ऐसे ही है, सारे मैं एक heroes हैं. लाखों में से एक हूँ मैं. तो फिर दिल्ली आई डिड माई कॉलेज देयर, माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम DU. Okay. उसके बाद सब वहाँ पे MBA के लिए पढ़ रहे थे, तो मैं भी GMAT दे दिया एंड सब प्लेसमेंट्स के लिए थे. तो आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, देन गॉट इनटू ZS एसोसिएट्स कंसल्टिंग फर्म, Okay. वर्क देयर. Okay. फिर वापस सिलीगुड़ी आना था, तो केम बैक टू सिलीगुड़ी फॉर अ ईयर. फिर फैमिली बिजनेस किया. तो फैमिली बिजनेस में जब था तो मेरे को रियलाइज हुआ कि आई हैव डिड ऑल गुड्स इन एकेडमिक्स में, सब अच्छा था, पर मेरे को वापस सीखना पड़ रहा है. जब मैं बिजनेस में गया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग. मतलब मेरे को कुछ नेगोशिएट करना था, मेरे को आता नहीं था, या मैं अपना टैक्स फाइल कर रहा हूँ, आई डिडंट नो हाउ टू फाइल माई ओन टैक्स. Right. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि There's a huge gap. कुछ तो है. कुछ तो मिसिंग है. मतलब इतना पढ़ लिया, मार्क्स आ गया, सब आ गया, पर मेरे को टैक्स फाइल करना ही नहीं आ रहा है. मतलब कुछ तो गलत है. तो फिर ठीक है, फिर ये पता था फिर कि एक MBA टैग बचा है लाइफ में. मतलब आप घर में बोलते थे कि MBA टैग भी कर लो. तो ठीक है, गॉट इनटू ISB, डिड देयर. फिर ISB में पता था कि हाँ, हैव टू कम बैक टू सिलीगुड़ी टू डू समथिंग. Okay. एंड एजुकेशन वाज ऑलवेज अ स्पेशल प्लेस समवे. आई डोंट नो हाउ, बट समवेयर कि हाँ, एजुकेशन वाज समवेयर क्लोज टू माई हार्ट. Okay. And then this thing, मतलब उस टाइम skills was the focus, people were talking about skills. And then ये था ना कि वो real world और academics में कुछ gap है. Gap है. And East India में potential लग रहा था, somewhere everything merged and then Nexus happened. So yeah. Great. And for you, Ritesh? I think so. My journey, first of all, is a very old journey. I did my schooling finished in 2006. फिर मैं engineering कर रहा था IIT बॉम्बे से, and then did a few years of job in a company. फिर MBA किया. Then similar to Aman, ये एक नॉर्थ स्टार था लाइफ में कि हाँ, जो भी करना है सिलीगुड़ी में करना है. So moved back and
उस वक्त मेरे में भी ये था कि क्या करूंगा मैं, मतलब मैं इतना पढ़ लिख लिया हूँ, सिलीगुड़ी में जाके क्या करूंगा. सो आई थॉट कि ठीक है, आई विल स्टार्ट समथिंग इन एजुकेशन. एट दैट टाइम आई विल स्टार्ट अ कोचिंग सेंटर. आईआईटी एंड IIM CAT के कोचिंग सेंटर्स वर वेरी पॉपुलर एंड वेरी प्रॉफिटेबल ऑल्सो. तो मुझे लगा ठीक है वैसा कुछ कर लूंगा. सो बट देन moving back, that didn't happen. I got into something else, which also turned out to be very successful, thankfully. Okay. But last year when Aman moved back, we sort of connected on this subject कि यार education में इतना potential है and there is so much मतलब opportunity for good talent here to learn. Right. And क्यों ये लोग बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली ही जाके सीखें, मतलब यहाँ क्यों नहीं बन सकता ऐसा. तो we thought कि let us build something really meaningful and impactful, and we So can you realize the gap here. we realize the gap and also the impact it can create. क्योंकि कुछ अच्छा भी करना था कि Right. you know you can give back To the and society. so and also it turned out and it seemed like a great market opportunity and a place where you can actually create good impact. So we got together, Nexus was born, and yeah, I mean it's a great going so far with Nexus. I love the fact here कि आप लोग ने ना एक बार भी glorify नहीं किया कि you are a pass out, you are a all India rank. मतलब थर्ड आए थे आप, आई थिंक ISC में, और आपने भी पास आउट किया है IIM और IIT से. So I like the fact that you both didn't even once glorify the fact about having मतलब come from such a big institution. I think very gracious and very grateful for those opportunities जो मिली है, and what I'm sure Aman also agrees, जो आज कर पा रहे हैं वो वहाँ से जो हमने सीखा है, not so much the degree itself, Right. but जो वहाँ के जो experiences है, जो network बने हैं, those are all very helpful. So definitely grateful for those experiences. But I think you have realized that something is missing in today's Indian education system. So what's missing? ये सिर्फ हमने नहीं है, सबने realize कर लिया है. There's a gap. There's a gap, and Right. students, parents, teachers, principals, owners, directors, everyone has seen this gap. कि हम जो सिखा रहे हैं ये बच्चा एक्चुअली जाके यूज करने वाला है क्या अपने जॉब में, अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में? नो. एंड एवरीवन नोज इट, बट ठीक है, इट इज वेरी हार्ड टू establish change in something like education जो बहुत सारे affiliations based है, there are a lot of approvals needed, Right. and to change the curriculum of an entire university, it's not easy. Right. So definitely there is a gap, but then this gap is being addressed by more lean organizations, by more agile startups, young institutions like Nexus जो इस gap को address कर रही है. Okay. And what do you think about it, Aman? सो मेरे को क्या लगता है ना, अभी आई थिंक एजुकेशन पॉलिसी लास्ट चेंज NEP आया 2020 में. इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1992 में आया था. सो फॉर 30 years It was all the एजुकेशन में same. कोई चेंज नहीं हुआ था. एंड एवरीथिंग चेंज्ड, मतलब एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन चेंज्ड. So what's the new policy now? So अभी the policy, the NEP says कि it's more of hands-on, practical, global perspective, entrepreneurial thinking, Industry-led education. industry-led education. तो ये आ रहा है. पर my point is कि education में जो problem है, 2-3 चीज majorly focus जहाँ करते हैं. एक सबसे important है कि everybody is on marks या degrees Right. and skills miss हो जा रहे हैं. Right. So एक 21 year अगर कोई बच्चे से पूछो कि उसको एक complex integration solve करना आता है, Right. पर उसको अगर इंटर्नशिप के लिए एक मेल लिखना बोल दे तो दैट पर्सन कैनॉट Write a mail. सो दिस इज द गैप. तो वो गैप, वो मार्क्स से वो इंटीग्रेशन सॉल्व करके उसको नंबर तो आ गए, पर उसको एक मेल लिखना नहीं आता. सो दैट इज द नंबर 1 गैप. 2-3 अदर पॉइंट्स इज कि एक आई थिंक इंडस्ट्री और एकेडमिक दो अलग दुनिया में काम कर रहे हैं. मतलब Exactly. क्या हम लोग पढ़ा रहे हैं एंड क्या एक रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट या बिजनेस में चाहिए, वो पैरेलली ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं. and दोनों को बहुत साथ में काम करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एट नेक्सस आल्सो. इट इज कंप्लीटली इंडस्ट्री लेड, इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच. Right. तो दैट इज वन. एंड थर्ड आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ना एवरीबडी हैज टू रियलाइज, इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एवरीबडी हैज टू रियलाइज. मतलब इंस्टीट्यूशन, जैसे भैया ने बताया कि इंस्टीट्यूशंस, Parents. टीचर्स, सबको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, बिकॉज इट इज एन इकोसिस्टम ऑल टुगेदर. Right. ओनली वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन कैनॉट चेंज इट. Absolutely. So I think these are some problems, and happy ki people are doing it, people are realizing it and changing it in some way or possible. I think realize सभी कर रहे हैं. Everyone has accepted or come to terms with the fact कि ये नहीं चल रहा है. नहीं चल रहा है. But अब कौन छलांग मारे? Exactly. पहले मैं क्यों मतलब ट्राई करूं कुछ नया?
right? Absolutely. Finally education में people want it to be very safe, secure, traditional. तो ठीक है यार, अभी देखते हैं, I'm still on the fence. So there are some early movers जो move कर रहे हैं, जो इस नए फॉर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं. अडेप्ट कर रहे हैं. But I think this is going to be the norm. People are going to accept it. And समझ में आ रहा है कि this is not getting you jobs. This is not getting you ready for your business. Business So and people future. are moving towards it. So don't you think like this obsession with marks and degrees actually ये hold back कर रहा है एक talent को, एक real talent, और इसको hold 100%. back कर रहा है? I'll just give you an example. मैं डॉन बॉस्को से पढ़ा हूँ. Okay. And सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी, yeah. Okay. So वहाँ पे there used to be a teachers versus students football match. ठीक है. Okay. तो उस फुटबॉल मैच में स्टूडेंट्स में जो क्लास के फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स थे उससे टीम बनाया जाता था. पर क्यों? मतलब उनका काम है पढ़ाई में अच्छा होना. Absolutely. आप स्पोर्ट्स मैच में जो स्पोर्ट्स में अच्छे उनको लाओ ना. उनको लाओ. एंड टीचर का फेवरेट बच्चा कौन? जो फर्स्ट आया, सेकंड Second आया. आया. एलोक्यूशन में कौन जाएगा? जो फर्स्ट आया. एक्सटेम्पोर स्पीच में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो आया. फर्स्ट आया, सेकंड आया. सो डे वन से मतलब मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं देन यू आर एवरीवनस फेवरेट. एंड अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप लूजर हो. Loser हो. So that and फिर kids are conditioned to that. चलो I have not been on the other side. I luckily had good marks. But I can't even begin to imagine कि जिसके नहीं थे what kind of a perspective है वो कितने under confidence से अपना school life गया And होगा. absolutely, parents also pressurizing about the same thing कि marks नहीं आया, ये नहीं आ रहा, आपके degree नहीं आ रहे, आप honors मतलब I think that is altogether, as Aman said, it's a altogether an ecosystem that Correct. is built pressurizing one student at a time. Correct. Yes. And it is holding real talent back. Yes, it is. And you often make decisions जो otherwise आप नहीं लेना चाहते. कि मैं चाहता तो हूँ कि मेरा बच्चा इसमें जाए, Right. बट नहीं, यहाँ पे विजिबिलिटी ज्यादा है, ये डिग्री ज्यादा नोन है, ऑल्दो उसका पैशन और उसका पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा यहाँ नर्चर ज्यादा होगा, बट नहीं यहाँ पे भेज दो क्योंकि ये सेफ है, यहाँ की डिग्री की वैल्यू ज्यादा है. सो इन दैट वे पीपल ऑलवेज मेक सब ऑप्टिमल डिसीजंस. And I think it's a kind of a standard for the parents also where their children are like studying. That's also one yes. thing. आज मेरा बेटा Xavier's में पढ़ रहा है. So that's one thing कि वो goodwill built हो रहा है पेरेंट्स के लिए भी कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेज रहा है. True. And He that or is she might holding have back. done better at some other arts based या sports based. Absolutely. So like what do you think? How should actual higher education really be? I think we've started one step in that direction, but generally, Tell me few of the skills which are must-haves for this changing environment. ठीक है. एक just coming back to that, how should higher education actually be? तो इसमें just एक parallel draw करना चाहता हूँ, Okay. like, and what we also tell people कि, जैसे for example आप doctors को देखते हो, या Yes. you look at chefs, right? So एक junior doctor कैसे सीखता है? Like he or she is in an operation room, Right. and जो senior doctor है वो operate कर रहा है, and बाकी सब लोग इंटर्न्स या जो भी है वो देख रहे practicing हैं. doctor. एंड सिमिलरली शेफ्स को अगर आप देखोगे तो एक सूस शेफ है, हेड शेफ है, ऑल द अदर्स आर प्रैक्टिसिंग अलोंग विद हिम और हर. Absolutely. एंड सो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन, वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं. एंड व्हेन यू आस्क वेयर हाउ शुड इट बी, आई थिंक इट शुड बी इन अ सिमिलर वे टू व्हाट प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी देयर. कि आप करके सीखो, यू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग दैट ऑलरेडी, you have a real life experience of कैसा होता है, and that is how your education should be, so that you can, एक तो आप डिसाइड कर पाओ कि हाँ ये मेरे लिए है कि नहीं है. क्योंकि क्लासरूम में आपको बताया जा रहा है मार्केटिंग फाइनेंस, बट आप जब करने का आपको पता ही नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. बट जब आप एक्चुअली कर रहे थे, देन यू कैन टेक अ कॉल कि हाँ आप इसमें अच्छे हो कि नहीं हो, नंबर वन. एंड व्हाट यू विल लर्न इज मच बेटर देन व्हाट यू विल लर्न सिटिंग इन अ क्लासरूम. सो आई थिंक इट शुड बी मोर रियल, हैंड्स ऑन, लाइव, मतलब करके सीखो वाली चीज है. So are you saying कि अगर किसी को शेफ बनना है तो एक एकेडमिक्स में एक कुकिंग स्कूल होना, मतलब एक होना चाहिए वो एक कुकिंग स्पेस, एक प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच कैसे हो सकता है कोई भी एक इंस्टीट्यूशन में? आई थिंक फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे यू गिव द एग्जांपल ऑफ कुकिंग, राइट, यहाँ पे फिर भी है, दे स्टिल हैव देयर मोडस ऑपरेंडी थ्रू लाइव सेशंस. Right. बट बाकी इंस्टीट्यूशंस वेयर यू टीच जेनेरिक सब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, Right. बिजनेस, Right. इंजीनियरिंग, ये जेनेरिक सब्जेक्ट्स हैं. हाँ, इसको कैसे सिखाएंगे? तो जैसे इंजीनियरिंग में भी फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करता है, आई एम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, तो Okay. लॉट ऑफ न्यू schools have come up, colleges have come up where their entire curriculum is built 4 years and you build 20 projects and that's how you learn.
एंड यू डोंट Okay. लर्न थ्रू लेक्चर्स एंड स्लाइड्स एंड एग्जामिनेशंस. आप 20 एप्स बनाओगे, उससे आप सीखोगे उससे सॉफ्टवेयर सीखोगे. डेवलपमेंट कैसे करना है. एंड दिस इज हाउ इट शुड बी इवन फॉर बिजनेस. अभी जो हम लोग कर रहे हैं, या मास्टर्स यूनियन का आपने सुना होगा, मेसा स्कूल सुना होगा. सो ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्लासरूम हटाओ यार, एग्जाम्स में नहीं बैठना है. योर एग्जाम इज बिल्डिंग योर बिजनेस, योर एग्जाम इज अर्निंग योर फर्स्ट पे चेक, योर एग्जाम इज क्रैकिंग योर फर्स्ट इंटर्नशिप, योर एग्जाम इज रूरल इमर्शन. इसके थ्रू आप सीखो. तो द एजेंडा इज कि करके सीखो. मतलब इफ वी आर अ बिजनेस स्कूल तो बिजनेस करना सिखाना ज़रूरी है. जस्ट तो बिजनेस का फाउंडेशन मार्केटिंग में ये 4 P's होना चाहिए, या फिनेंस में ये सब होना चाहिए. आप जब करोगे उस चीज़ को, या फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हो तो 4 P's नहीं जान के अगर आप एक प्रोडक्ट को एक्चुअली बेचोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे. या आप बिजनेस सीख रहे हो तो आप एक्चुअली खुद का एक छोटा सा बिजनेस ही बनाओ. वो बनाओगे तो आप ज़्यादा सीखोगे. एक बी प्लान बनाओ, हाँ, उसको मतलब उसको पिच सेल करो. करो, कस्टमर्स लाओ, एक कस्टमर को बेच के देखो, आप कितना कुछ सीख जाओगे उसमें. सो द एजेंडा इज कि That's a लर्न बाय true डूइंग. example. मतलब दैट इज व्हाट वी आर सेइंग. Everything should be practically like learned. Great. So like many people, they want like they need to be in Delhi, in metro cities like Bangalore or Mumbai to like learn higher for someone to build a startup. But how can a person from Siliguri or a small city do a startup? See, there is no denying the fact कि the bigger the city, more the opportunities exist. No doubt. Absolutely. मतलब आज बैंगलोर में आपको जिस तरीके का इकोसिस्टम मिलेगा, अगर आपको टेक में कुछ स्टार्ट करना है, आपको क्विक कॉमर्स में कुछ स्टार्ट करना है, आपको मार्केटिंग में कुछ स्टार्ट करना है, द काइंड ऑफ कस्टमर्स, द काइंड ऑफ सप्लायर्स, द काइंड ऑफ टैलेंट, yes, it will be an edge above the smaller cities. Smaller cities. But having said that, a smaller city, for example, मैं सिलीगुड़ी की बात करूँ, while these challenges exist, but I think उसी कारण से opportunities भी है, because वहाँ पे वैसा ecosystem develop नहीं है. तो therefore the opportunity is also there to Develop those to ecosystems. solve that problem. Absolutely. right? जहाँ And gap है वहीं तो वहीं opportunities पे का demand opportunity होगा. है, correct. And कैसे करें? Like your question was कि how do you Build build a a- startup in yeah, Siliguri or in something any big. tier 2, tier 3 city? Absolutely. I think for me, what I have believed, something that is most important is be very true to your core values and always strive to excel in whatever you are doing. For example, मेरी एक software company है, and Okay. the one principle that we always followed was we will not have a single unsatisfied customer. We will always deliver above and beyond the requirement. So always strive to excel and be very strong in your core values. ये दो चीजें जब आप करोगे ना, then you can reach a market which is people will start appreciating you, people will start recognizing you कि यार सिलीगुड़ी में बैठ के ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. And then you will start getting business from Siliguri, from outside of Siliguri, from even outside of India if you can. So I think be very true to your core values. Yes, that is very important. लोग सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस करने के लिए मेरे को बहुत पैसा डालने की जरूरत है, एक फैंसी ऑफिस बना लूँ, एक अच्छा लोगो बना लूँ, बट दे फॉरगेट कि फाइनली आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होना चाहिए. So be very strong in that. Absolutely. And like for your Appy Codes, I think Appy Codes is the Yes. name of your startup. So tell me about Appy Codes once. So Appy Codes is a very interesting journey. Okay. And it started off in 2014 when I got married. So my wife Swati, she's a computer science engineer. I am not. And वो हम जब शादी कर रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, मतलब आई एम मूविंग बैक, आई विल डू समथिंग. सो उसको ये था कि मैं क्या करूँगी, राइट? Okay. So then Appy Codes was born then कि चलो let's start doing our own business In Siliguri. in Siliguri. Okay. And cut short, coming today, Appy Codes is now a 40 people strong company, and we serve at least 180 plus customers across the world. Most of our revenue comes in pounds, dollars, and euros. And I'm so proud of the fact that we've achieved that still with a team that is fully based out of Siliguri, North Bengal, Sikkim. We have a very strong hiring policy कि हम local lights hire करेंगे because their sense of ownership and belongingness is very strong. So that's been my journey, and It's an incredible journey. and I think it's a very good inspiration for the people who It are is. listening from Siliguri it here. is. And जब Yeah. शुरुआत किया था, I didn't know it will turn out so big, but it has given, and it's not just me. I think many such journeys are there जो Siliguri based लोग हैं जिन्होंने
कुछ अपने फील्ड में एक्सेल किया है Excel एंड किया है। they have started building businesses that have gained recognition globally, right? So I think right. it everyone should, ये सोच गलत है कि सिलीगुड़ी में तो बढ़िया धंधा नहीं हो सकता भाई, धंधे करने के लिए बैंगलोर जाना है. So for Ritesh, it's like identifying the core value that will make your startup grow. What is it for you? सो मेरा एक वो जो आपने पूछा ना कि वाई सिलीगुड़ी एंड वाई नॉट सिलीगुड़ी, आई थिंक 10-15 years बैक स्टिल पीपल कुड से कि हाँ आपको बैंगलोर दिल्ली, बट नाउ विद द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट, विद रिमोट जॉब्स, रिमोट बिजनेसेस, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट्स कंफर्टेबल है, कहीं से भी आप प्रोडक्ट्स आओ, आपके पास इतने सारे सोल्यूशंस है, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, To द sell वर्ल्ड your- इज मतलब द वर्ल्ड इज योर प्लेट, आप कहीं से भी हो. अभी देयर वाज अ स्टार्टअप मिनिमलिस्ट, इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ tier 2 city Jaipur which got sold to HUL for 3,000 crores. So that startup मतलब for selling के it to brand. a global giant 3,000 crores from entire office from Jaipur, tier 2 cities, normal mindset. So ये दिखाता है कि tier 2 cities, tier 3 cities have the potential. ऐसा नहीं है कि potential Right. नहीं है, अभी और ज़्यादा आ गया है. So अभी ऑब्वियसली हाँ tier 1 सिटी बॉम्बे बैंगलोर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, राइट? हाँ, homogeneous market है वहाँ. हाँ, वहाँ बहुत कंपटीशन है, आपको Right. इतने लोग के साथ फाइट करना है सेम चीज के लिए. बट टीयर 2 सिटीज में इजियर टू स्टार्ट बिकॉज यू हैव लोकल कनेक्शंस, लोकल नेटवर्क्स, फैमिली बैकग्राउंड है, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है. Help मिलता है. I think also apart from competition वहाँ पे मतलब मगजमारी भी बहुत है ना. ज़्यादा है. जुगाड़ कम है. हाँ, you have to solve your life First. then you solve the life of your customer. Right. And I always believe very strongly कि आप अगर if you're in your hometown, काफी चीजें solved है. Solved है. You don't need to run every day for घर, for basic life necessities. वो सब already sorted है. You can give your whole heart and dedication to your work. So I think that you can really build great businesses if you're in your hometown, close to where you want to be. Absolutely. Okay, so now let's have a rapid fire round. So it will be like ki, Aman, you'll go first and then Ritesh will go second. Okay, so let's start. What's more important, idea or execution? Execution 100%. And for you? Execution, any day. Okay. One skill every student must build before graduating. Today AI. Okay. Learning how to use AI in everyday actions, everyday businesses, education, everything. Okay. Similar technology, basically. Technology. Okay. The most startup founder thing you have ever done. Most startup founder thing. For example, pitching an idea in an Uber, like something like that. So the most startup founder thing you have ever done. Changing the LinkedIn headline, founder at Nexus. Pitch to a shark, Aman Gupta. Oh, amazing. Okay. So one startup or brand that you admire is changing the game totally. You go first, Ritesh. Brand. One startup or brand that's changing the game. It's not a brand, it's a conglomerate. I think Google is changing the game completely with the innovations they are launching. I think for me it was it is an inspiration. I think मतलब Nikhil Kamath and Nitin Kamath. So Zerodha. Zerodha. They started from nothing and to where it is To today. where it is today. Have you ever Googled your own name to just feel good? Yes, I have. Guilty. Oh, that's a mutual. Amazing. So most productive time of the day. Are you a night owl or a day person? Morning person. Morning person. I was a night owl, but now During engineering, kya? during most of my student life or early growth, I was a night owl, used to sleep at Okay. 1-2. But off late, I'm becoming a morning person. Okay. I think that's also because of my kid, so I sleep with him. Okay. So the next question is, if not Nexus, what would you do? Aman. Family business or something else. मतलब Okay. Some startup definitely. Okay. For me, it's easy. I would grow Apicodes further, Okay. which is still happening, by the way. So Okay. So your guilty pleasure after a long work day. Street food. Oh, every day? Not every day, but yeah, sometimes. Guilty pleasure. Okay. And for you, Ritesh? I think playing cricket with my son. Not guilty of it, but I just rush back from home from work To have home. that moment. Yes. Great, great. Okay. So if your life had a slogan, what would it be? Be yourself. 2 words. Yeah. For me,
एंड ये मेरे लिए काफी क्लियर है हाँ। कि पता नहीं क्या कर रहे हो बट जो भी कर रहे हो अच्छे से करो. दिस इज माई स्लोगन एंड दिस So हैज give बीन फ्रॉम 100%. yes. Amazing. So now let's break it down for our listeners. What exactly is the education employment gap and why is it still persisting in India today? Okay. So I'll take this. I'll Huh. just start with this. Please, sure. I think gap is twofold. If Okay. you ask the employers, तो वो परेशान है कि मतलब स्पेशली इन टियर 2 टियर 3 सेटअप इफ यू आस्क कंपनीज हु वांट टू हायर गुड टैलेंट Right. दे आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ टैलेंट दे आर वर्किंग विद बिकॉज वही है कि नॉट द राइट स्किल्स. पढ़ तो लिया है, आई हायर्ड फ्रॉम अ कॉलेज या इतने सारे मेरे को स्किल्स दिखा दिए बट नॉट रियली जॉब रेडी. सो दैट इज देयर प्रॉब्लम. एंड ऑन द साइड ऑफ स्टूडेंट्स दे ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम कि कॉलेज हैज completed, did everything I could, but could not get a good job. Good job. Not confident. So I think this gap is there because इनको जो चाहिए and इन्होंने जो पढ़ा है या इन्होंने जो सीखा है, that is completely not aligned. So that is the gap. That is the gap. And why is it still there? मतलब ये अभी भी क्यों है? Why has this gap not been realized before? ये जैसे you told कि the whole system, the education system and policy got changed after 30 long years. तो ये system पहले क्यों नहीं change हुआ? What do you think about it? Don't know honestly, मतलब क्यों नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ पता नहीं. हो रहा what है, do you but think? in very What is small your pockets. take? हाँ. I What is think your take? Education as an industry, it's a huge industry, Right. like healthcare, like food, and to bring about like large scale changes, matlab, it is not easy, right? World hunger has not been solved, and Right. healthcare has not been solved. So नहीं solve हुआ है because there are structural issues. लोगों की mindset, short term gains over long term gains. Right. Marks are easy to show on Easy a to report show. card. Skills आप दिखा नहीं सकते फटाफट. Proof है. So you have to invest and return बाद में मिलेगा, right? So लोगों को लगता है नहीं यार चलो मार्क्स ले आते हैं फटाफट रिपोर्ट कार्ड में आ जाएगा, I'll get a job, I'll get something. Absolutely. So probably this is one of the reason. And mindset and ये जो आपने कहा ना social validation कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है या मेरा बच्चा ये डिग्री किया है. So because parents and seniors are looking for those words. And not looking for कि ये इसमें अच्छा है या ये एक मेरा skill में बच्चा एक अच्छा अच्छा है. डिजाइनर है, मेरा बच्चा बेचता बहुत बढ़िया है, कोई नहीं Right. बोलता है. कोई नहीं बोलता. So उसको लगता है कि तो यही कर लेता हूँ कि जिससे सोशल वैलिडेशन मिले. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. आई थिंक सिस्टमैटिक चेंज है, मतलब क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल, मतलब बहुत विलेजेस सब जगह चेंज होना पड़ेगा एंड इट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री. Right. सो चेंज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो सम पीपल आर अडेप्टिंग इट एंड जैसे जैसे उसका रिजल्ट आएगा मोर एंड मोर पीपल विल डू द सेम. एंड आई थिंक इट इज मल्टीफोल्ड. जैसे वी स्टेड इन द बिगिनिंग, सबको करना पड़ेगा. एक कोई Change इंस्टीट्यूशन या maker एक आके नहीं स्टूडेंट, करेगा. industries have to be more मतलब take students for internships, they have to offer more opportunities. Institutions को more skill based courses launch करने पड़ेंगे. Students have to be curious to learn beyond the books. Teachers have to upgrade themselves. The curriculum and books have to continuously upgrade. Technology को integrate करना पड़ेगा. Directors, owners have to think beyond making money. तो मतलब Right. सब aspects से होना पड़ेगा. And Everybody then, has to come in a wholesome and work together towards this. तो सबको लाने में टाइम लगता है. Time लगता है. Some people are realizing हमारे it, इंडिया में and 30 इसलिए, years हाँ. लग गई. आई थिंक अगर डे टू डे बात करें आई थिंक पेरेंट्स को एंड बड़े भाई बड़े दीदी को यू हैव टू स्टॉप सेलिब्रेटिंग ओनली मार्क्स कि 90% आया तो चलो पार्टी करते हैं एंड 70% आया तो घर पे रहते हैं. नो भाई, No. उसका 70% आया तो बाकी चीज में कुछ तो किया होगा उसने अच्छा. So maybe is So good in celebrate that. 30% Exactly. another thing. Yes. Absolutely. आई थिंक मतलब ना हमेशा ना टैग दे देते हैं, मतलब ना कि मतलब दो जब बहन होती है, दो जब भाई होते हैं ना, कोई बड़ा भाई अच्छा कर लेता है तो छोटा भाई के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि मेरा बड़ा भाई तो ऐसा था. मतलब yesterday you were talking to a girl, तो उसका her sister is doing very well independently and then वो बोलती है कि just because उसके घर में everyday dinner table conversation is कि ये दी ने तो ऐसा कर लिया, अब तुम्हारा क्या होगा. तो उसके लिए वो है ही नहीं, वो करना ही नहीं है, उसको और कुछ करना है. This comparison should stop. कंपैरिजन कर करके उसको जो मन नहीं है वो कर लेती है वो.
Absolutely. that is the problem, And I then वो think. crowd के साथ भागने हाँ, का वो भेड़ सिस्टम चाल। है. देन दे विल बस. गो फॉर इजी Easy way. विंस. ठीक है, Exactly. एमबीए कर लेते हैं. हाँ. कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. हो जाएगा. आपका कॉलिंग कहीं और है, बट you're not sure कि your family will accept or not. तो चलो एमबीए कर लेते हैं. एमबीए मोटा मोटी तो हो ही जाएगा, सेफ है. राइट. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना अपना स्किल सेट रियलाइज भी नहीं होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, तो इसलिए बस वो मूविंग ऑन विद द क्राउड वाला चीज दैट वैलिड इज है. वेरी ट्रू. एंड इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि इट इज नॉट इजी टू फाइंड. मुझे अभी तक नहीं पता व्हाट माय Identify. कॉलिंग इज. Right. आई डोंट नो एंड आई डोंट नो अमन इफ यू नो व्हाट योर कॉलिंग इज. बट तो देयर आर वेरी रेयर पीपल हु नो कि मुझे ये बनना है. Exactly. एंड इट इज फाइन. व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल कि whatever you're doing, just give your 100% 100%. at it. आप या तो उसमें एकदम मचा दोगे एंड यू विल एक्सेल, और यू विल फिगर आउट सून इनफ कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी. सो यू मे नॉट हैव फाइनलाइज कि व्हाट इज इट फॉर यू, पर एटलीस्ट आपने 4 चीजें हटा दी कि ये तो नहीं है आपके लिए. वो ट्रायल एंड एरर मेथड से हाँ, so आपने keep हटा दी. going for experiences, keep doing different things. Internships हम लोग बोलते हैं अपने डोमेन में. हाँ. Go for internships. Right. Just reach out करो, email करो, WhatsApp करो कि सर आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना है 2 महीने, आप पैसे मत देना, फ्री में करूंगा, आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस. Do internships and then you will find your calling. सो डू यू थिंक दिस लाइक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का जो ये गैप है वो ज़्यादा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में है या मतलब टीयर 1 में कम है? व्हाट इज़ द कंपैरिजन? है मतलब टियर 2 टियर 3 सिटीज वो ज़्यादा सीवियर है. relatively higher. Higher, there- okay. No doubts about it. But I think इसमें यही है ना, मतलब कि मतलब गैप इज जस्ट बिकॉज की अपॉर्चुनिटीज एक्सपोजर लोग को लगता है कि बड़े कंपनीज टियर 1 सिटीज में ही है या बड़ा इंडस्ट्रीज टियर 1 सिटीज में ही है, तो इसलिए पीपल शिफ्ट टियर 2 सिटीज में जो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन दे थिंक कि यहाँ पे मिलेगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी. तो गैप है, पर आई थिंक एज आई मेंशन्ड कि अब मतलब the world is on the net and everything is so accessible. So times में धीरे धीरे कम हो रहा है, but definitely tier 1 cities have a higher. But I think even tier 1, if you look at the premier institutes, वहाँ पे भी placements का scene is now very shaky, and top premier institutes like IITs are also not being able to place their batch. Okay. तो मतलब हाँ, it's a problem that is widespread. That's shocking to hear. It is. I mean, and it's common news. It's इस साल नहीं है, like for the last 2-3 years this has been the major pain point की headlines है कि भाई IIT के बच्चे place नहीं हो रहे, IIM के बच्चे place नहीं हो रहे, where are we heading? Absolutely. So whose responsibility is it to fix this? कौन करेगा इसको fix? पता नहीं सब कोई. हाँ, I think In we some way as or the change other. makers हम लोग को करना अपना अपना एक step तो लेना ही चाहिए. Now everybody has a role to play in some way or the other. Right. I think students also need to be bold कि ठीक है, मतलब घर पे कुछ भी बोल रहे हैं, I want to pursue what really appeals to me. I think they also need to be bold. हम बाकी लोग के बारे में तो बोल दिए, but we also end up making the safer decisions, right? कि चलो जहाँ पे Absolutely. validation मिल जाए. So you also need to be bold. And एक चीज़ है unfortunately कि of late people are taking their career for granted. Granted. कि मतलब नहीं इन्वेस्ट करना अपने आप में, मिल जाएगी जॉब बाद में. बट क्यों? वाई डोंट यू अटेंड सेशंस? वाई डोंट यू वॉच पॉडकास्ट? आप इंटर्नशिप के लिए क्यों नहीं जुगाड़ रहे हो? क्यों नहीं आप फाइट मार रहे एंड ट्राइंग टू गेट समथिंग, गेट सम एक्सपीरियंस? आप कॉलेज तो कर रहे हो, शाम को एक कोर्स भी ज्वाइन कर लो, राइट? सो यस, देर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज. Opportunities, हाँ. नहीं, स्ट्रक्चरल इश्यूज है बाहर से, बट ऑल्सो आई थिंक एफर्ट ऑल्सो इज मिसिंग. आई थिंक Missing. ईजी वे आउट के पीछे लोग भाग रहे हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे. सो आई थिंक everyone needs But to we change. all have to realize कि अपने जो generation है Gen Z, अब तो Gen Alpha, patience level is like Yes. 10 to 15 seconds of not even a reel. They cannot watch 5 seconds of reel also. So patience level is just going हाँ, so down. Actually यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी एजुकेशन में. एजुकेशन नीड्स यू टू सिट हाँ. and at least formal education needs you to sit and spend time understanding a subject. But 5 Absolutely. minutes में you've already lost the subject. तो Exactly. So how will they have that kind of a patience? Okay, so like coming down to what you both have built incredibly well together, Nexus, why Siliguri and why do you see the potential here? Why Siliguri? Personally wanted to be in Siliguri. Both Okay. of us, I think it's the same answer. So Okay. wanted to do something out of hometown, give back to society. Okay. But having said that, there is a lot of potential in East India. मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि हमेशा पीपल से कि इंडिया लर्न्स फ्रॉम द वेस्ट एंड इंडिया में भी मेट्रोज मतलब
ईस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया या टियर 2 cities learn from tier 1 cities. So बट यहाँ पोटेंशियल है, मतलब वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स इन वेरियस स्कूल्स, वी सी अमेजिंग टैलेंट इन स्टूडेंट्स. मतलब ईस्ट इंडिया वी हैव सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन ईस्ट इंडिया. मतलब Okay. सो बट व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन, लोग को लगता है कि एक्सपोजर नहीं है, इसलिए मेरे को बाहर जाना है, या Metro city opportunities नहीं जाना है है. इसलिए बाहर जाना है, राइट? सो वी वांटेड कि क्यों बाहर जाना है, मतलब बाहर जाओ, जिसको जाना है डेफिनेटली देयर इज नो, वी आर सेइंग कि बाहर जाने से भी देयर आर बेनिफिट्स, यू लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट डिनाइंग दैट Absolutely. फैक्ट, बट वी आर सेइंग कि इफ पीपल वांट मजबूरी टू, से मत जाओ. हाँ, मजबूरी से मत जाओ. इफ यू फील कि you want to stay closer to home, if you see a benefit here, we will bring those exposure opportunities to Siliguri and Okay. to our Eastern India. That is our vision. So इसीलिए we started Nexus कि मतलब people of Eastern India, students of Eastern India should not lack those exposure या opportunities that people in metro cities have today. So that was the reason behind starting in Siliguri. So both reasons, personally and professionally. Amazing. I think similar, matlab Siliguri is a huge opportunity to build something impactful. I Right. think यहाँ पे you cater to an audience that is much beyond Siliguri. So there is an opportunity for us to create a large scale impact. And education एक ऐसी चीज़ है, it creates grassroots level impact. So, Right. so we wanted to build an impact, and also in terms of market, it is a great market opportunity. It is a great business to be in. So definitely from all sides, it was a clear good opportunity for us कि चलो ये करते हैं, impact भी आएगा, कुछ अच्छा भी Growth करेंगे, भी होगा. and it will be a good business as well. We can grow this, we can expand to many more things. Post graduation कर सकते हैं, technology कर सकते हैं. We can Right. look at another campus in Guwahati. We can look at another campus in Bhubaneswar. So in terms of business, in terms of impact, This is the first branch of Nexus? so Nexus is starting from Siliguri, Siliguri, but okay. our vision is to go far beyond. Okay. Amazing. So why the term Nexus? Like, what is Nexus? What do you mean by Nexus? Literally nothing. मतलब Nexus, अच्छा. I don't think, मतलब Why did you literally- choose that name for your B school? First of all, disclaimer: we went through at least 1,500 names. ज़्यादा ही? Not ज़्यादा ही. मतलब I think Okay. we had a team already working with us, and वो Our name एक was not finalized. हाँ 1-1.5 महीने से काम शुरू हो गया, हमने इधर उधर एप्लीकेशंस करना शुरू कर दिया, बट नाम नहीं फाइनल था. So but we always had this next Okay, next. Next generation of kind of education. education, next Okay. मतलब what is meant for the next generation. Next generation. So why say Nexus? It clicked well. So सुनने the में अच्छा लगा. exact breakup is next axis. So the Okay. next axis of education Is Nexus. is Nexus. Amazing. तुम्हें नहीं Amazing. पता था, मुझे पता. Okay. So like here's an example, like NS Jewelers. So what do? They have built such a legacy in Siliguri since over the period of time that they are combining this modern tradition with the tradition with the modern design. So at Nexus also you guys are doing the same thing, like blending the academics with the relevant, the real world relevancy. So how important is that? Yeah, I mean, see, finally ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि एडुकेशन को बंद कर दो, just do internships. Both are equally important. Right. Problem happens when you start doing only one Only and one. not the other. So at Nexus, every course, let's say it has 30 lectures. Okay. So your first 3 or 4 foundational lectures will be in the classroom, जहाँ पे आपको introduce किया जाएगा उस concept को, and then very quickly you will be thrown into a live real world setting where you can apply what you've already learned in classroom, you can apply in real world. So we are So that will happen parallelly. That will happen parallelly, and that's why we are also blending the good things from theory and real world knowledge. Okay. Anything that you want to say? मतलब वही है ना, मतलब जैसे वी हैव टू टीच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, पीपल शुड नो मार्केटिंग में क्या क्या आता है, एंड देन इम्प्लीमेंट दैट. सो Right. इम्प्लीमेंट, जस्ट टीचिंग या थ्रोइंग अवे कॉन्सेप्ट्स इज नॉट वर्किंग, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो. सो दोनों चलना पड़ेगा. इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं है, और अगर आपको पता है आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा. It's just like you're ideating and हाँ, no कुछ एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे. So both are important. I think Both are fundamentals are important, but very quickly you need to start implementing. Problem क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा fundamentals theory करोगे, बच्चे बोर हो जाते हैं. Right. पहला लेक्चर वो आएंगे कि चलो मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखते हैं, दूसरा लेक्चर आएंगे कि अभी भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, थर्ड लेक्चर तक दे विल स्टार्ट गेटिंग डिसइंटरेस्टेड कि यार हो गया, और नहीं पढ़ सकते हम थ्योरी. सो
one thing that we are also very confident of doing is how to make education exciting. Exciting. कि यार उनको क्लासरूम में तो ले आओ. अगर वो घर से everyday क्लास आ जा रहे हैं, then half your job is done. Right? So by blending traditional education with modern real world learning, Experience. you're also making it exciting for them. कि आज कुछ नया सीखने को मिला. आज मैं 4 दुकान गया था and मैं वहाँ पे उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझा. या आज मैं एक पर्सन को रैंडमली कोल्ड कॉल करके आई वाज ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट. कितना मजा आया. सो दीज आर थिंग्स दे विल शेयर विद देयर पेरेंट्स और दे विल शेयर विद देयर फ्रेंड्स कि दिस इज व्हाट आई डिड टुडे. सो दे विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास. Absolutely, and they'll not get bored. Yes. So how different is Nexus from traditional B schools? I think In what very- regards? Very different. Okay. हम लोग के लिए we are not bound by a curriculum. We don't Okay. have to complete a syllabus. I think सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है टीचर्स या प्रोफेसर्स को Complete a syllabus. सिलेबस खत्म करना होता है. इफ यू आस्क देम कि सर एक वर्कशॉप है, बच्चों को पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं हमारा अभी बहुत सिलेबस बाकी है. आप स्कूल्स में रीच आउट करो कि मैम एक बहुत एक्साइटिंग वर्कशॉप है, बेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं, साउंड्स ग्रेट, बट हमें सिलेबस खत्म करना बाकी फेल एग्जाम आ रहा है, 2 टॉपिक बचा है, हमें ये खत्म पीटी क्लास में भी हम लोग को वो खत्म करना है So वो I think टॉपिक. what is majorly different is कि हमें कोई सिलेबस नहीं बनाना, कंप्लीट नहीं करना. So basically, there's no exam for the students who like for at We Nexus? have exams, Okay. but our style of exam is very different. हम लोग पेपर में MCQ नहीं करवा रहे. Okay. Our exam is writing your मतलब building your first paycheck, building a business, presenting a marketing strategy to a company. Okay. So these are exams. अगर आप marketing सीख रहे हो तो every student is tied up to a local business. जिस उस students को उसका marketing strategy बनाना है, and at the end of that course they have to pitch the marketing strategy to the owner of that business, and then Amazing. that business owner will grade them on various things. So that's the kind of an exam that students yes, need to yeah. give at Nexus. so उसके लिए वो prepare करेंगे, उसके लिए they will go through experiences and that will help them in an all round learning. And मतलब क्या holistic courses क्या है Nexus में? We are starting with only one program, Okay. that is undergrad in business management. Okay. But we have 3 specializations. Okay. So there is finance, there is marketing, and there is family business and entrepreneurship. Okay. But very soon we are expanding into School of Technology. We'll be offering courses where you learn development, where you learn AI, ML. So this is what we are launching next year. Next year. Great. Okay. So challenges that came your way while setting up it in Lots. East India. Anything regarding like infrastructure or Every day is a talent challenge. or मतलब- perception? I think मतलब What was the most difficult challenge? मतलब क्या था वो पहला challenge जो बहुत ज़्यादा entrepreneurship is exciting, dreamy, but hard, very hard. मतलब straight out, it has to be there. So every day challenge है. it is not a 9 to 6 job, it's a 24-hour job. 100%. Every morning you wake up either with euphoria कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, या फिर you wake up with terror कि क्या कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना बैंड बजा रहे हैं अपना. Like no, every day is a challenge. I think personally the biggest challenge I have seen is perception change और Okay. mindset change. Okay. कि आपको अच्छा तो लग रहा है, आपको समझ में तो आ रहा है कि हाँ यही है, दिस इज व्हाट विल हेल्प, बट शुड आई डू इट, राइट? चलो लेट अदर्स स्टार्ट, हम नेक्स्ट ईयर में कर लेंगे. Why should I be the first Why one should to I be jump the in? first one to adopt? I think that is the biggest challenge. बाकी I think infrastructurally Little bit challenges will be there in all aspects, मतलब infrastructure हो या फिर team hiring, faculty hiring, everything. But major Talent. aspect is mindset change, मतलब क्योंकि Mindset we are a change. new brand, we are bringing a new kind of education. So mindset change to adopt this style will take time, Will take and that मतलब we know it will take time, so we are here. talent की luckily we've not had a big challenge because Okay. lot of people connect with what we are doing. तो लोग आ जाते हैं, लोग reach out कर लेते हैं कि we really like what you're doing and I want to be part of such an organization. So can I work with you? So in that way we've got, luckily Fortunate, we've हाँ. got talent. We didn't have to seek out talent. Seek out talent. And I think for the students in Siliguri, this is a very great option. Like यहाँ पे एक अच्छी कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. And not only Siliguri, I think it is, matlab, we have seen a lot of applications, inquiries from North Bengal, Hills, Doers, Sikkim. And Siliguri is a strategic location altogether. So बहुत सारे, for a lot of students in and around, Siliguri is the place to be for Right.
higher education या for jobs, businesses. Right, right. Like during the time when I passed out from Nirmala Convent School, उस time पे कोई college ही नहीं था यहाँ. It was only Salesian College और Siliguri College. Who would, like, the parents would say कि आपको जो करना है आप करो. But हम लोग obviously अपना exposure के लिए we will look for another institution which has some kind of goodwill. 100%. And So, which will pay you back in future. We are trying to create something कि अगर किसी को रहना है, किसी को यहीं पे कुछ अपना बिजनेस बिल्ड करना है, या किसी को अभी मन नहीं है बाहर जाने का, they want to still explore or find out what they are good at and then move out. So for them this is an opportunity. So everything like just like you mentioned कि undergrad का वैसे ये 3 years का course है. It is a full time. एक perception है मार्केट में कि मतलब हो जाता है when you are offering something very modern इसकी online होगा या part time है, but this is full time. Okay. This is in campus. Okay. And 3 years. This is 3 years. 3 years. Yeah. Okay. And any like accreditations और क्या accreditation है आपके Nexus School का? By choice. Okay. We do not want to be affiliated or accredited. Okay. Because that is where the whole जो प्रॉब्लम्स हमने बताया ना कि when you are bound to a curriculum, जब आपको सिलेबस खत्म करना है, जब आपके प्रोफेसर्स का एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होना है, तभी वो पढ़ा सकते हैं. That is where the whole problem starts. So we have chosen to remain independent. We will not want to be affiliated to XYZ university. We in that It's an autonomous. We can deliver an independent curriculum. Okay. And we can deliver something that is ready for the next years to come, and not something that has been designed in the past 10 years. Because Nexus is all about next generation. Exactly. So it should be like that. So what's your vision for upcoming students, or anything, any advice for the parents, educators, institutions? Vision, so ये education and employment gap है, या फिर anything, मतलब to become a one-stop solution for anything industry-led higher education in Eastern India. So 3 words: industry-led higher education, Eastern India. That is our vision. With multiple programs, undergrad program, postgrad program, across sectors like business and tech. So that is what we are visioning. Okay. And one thing that we are very clear is focusing on quality. Okay. From day one. हमारा product, हमारे students should be superstars. They should be very, very proud calling them students of Nexus. And that is clear from day one. So we might not have a very big batch of 500 students, 1,000 students. We will have quality students right from day one. So that is the vision, ki give quality over quantity. And something that you ask, what would be your advice to students and parents? So we always have been screaming this since the last 8-10 months ki focus on skills. Right. Invest in yourselves. Build yourselves. Degree के टेंशन मत करो. Degree भी ले लो. A degree will unlock some doors that are otherwise unfortunately still locked. So get a degree, but focus करो अपने skills पे. Focus करो अपने personal growth पे. Personal growth. Invest in yourself. Courses में enroll करो. Internships करो. Learn new things. Watch podcasts. आजकल तो इतने सारे free platforms है to learn and to adapt new skills. Yes, with AI, with what Aman was saying, internet at your everywhere. Fingertips, it's very easy to learn. Very easy. आपको बस effort देने की जरूरत है. मतलब would you hire somebody at Nexus without a degree? 100%. मतलब we would not even care about the degree. We would see कि कहाँ काम किया है, क्या काम किया है, and हमारा काम कर पाएगा क्या. When we get a CV, CV में ऊपर information होता है, then बीच में education होता है, skills होता है, and then बीच में work होता है, experience होता है, internship होता है, नीचे education होता है. हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है. We make our decision in the first half of the CV. Second half we don't even care. And not just us. Most modern businesses जो भी नया कुछ बिल्ड कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको एडुकेशन से मतलब नहीं है, उनको स्किल से मतलब है. राइट. एंड फॉर अ स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12, सो व्हाट इज दैट, मतलब उन लोगों को एडमिशंस कैसे मिलेगा? व्हाट इज दैट वन स्टेप टू गेट एन एडमिशन एट नेक्सस? So they have to fill out an application form. Okay. Which is online at our website nexusschool.com. Okay. So once they fill out an application form, our admissions team will contact them for a next gen test.
So every Okay. student has to go through a next gen test, Okay. which is a combination of an aptitude test, Okay. 45 minutes aptitude test, followed by an interview. Okay. So this test is designed to know whether ये टॉपर्स के लिए एकेडमिक आपका एकेडमिक प्राउस जज नहीं कर रहा है. इट इज़ मोर टू जज कि आपके बिजनेस स्मार्ट्स क्या है, वेदर यू आर मतलब hungry to learn, curious, whether you are fit for our culture. Whether you're not pressurized by the parents to stay here. हाँ, मतलब मतलब वो आप to खुद know से आ रहे more. हो, yeah, हाँ, to know more about the student. candidate, and after that you will be rolled out an offer letter if you are selected, Okay. and yeah, So it is not based out of any merit that the student. We don't have any cutoff. हाँ, Okay. so no class 10, 12 marks और वो सब कुछ नहीं है. कुछ नहीं है. Amazing, and that's a wrap. I think we had such a refreshing conversation today, and thank you for coming to our show, Ritesh and Aman. Thank you so much. Thank you for having us here. Wonderful talking to you. Thank you. Same here. Thank you, NS Jewelers, for supporting this episode. If you liked watching our episode, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Till then, sayonara.